रमारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेगसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताया पते नमः। नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायिकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञाननामाग्रण्यं सकलगुणधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि एतानहं परं भागवता नमामि। भक्त भक्ति भगवन्ते गुरुं चतुर्नाम वपुवेक इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरि जन गुण गाय नतर सुकृत भुज बीज ज्यों जन्म जन्म पछताय। जग की रति मंगल उदय तीनों तापन साय हरिजन को गुण वर्णते हरि हृदय अटल बसाए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद भगवान की जय। श्री कौशल किशोर भगवान की जय। हनुमंत लाल की जय। श्री गंगा महारानी की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री राधे। दो बार भगवान नाम से कीर्तन कर ले। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम
राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरि नाम संकीर्तन की जय। जय चैतन्य महाप्रभु जी की जय। जय 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 श्री राधे। श्याम आज की दिवस की जाऊं बलिहारा श्री अखिल ब्रह्मांड नायक प्रातपर सर्वेश्वर श्री सीताराम भगवान के हेतु की अनुकंपा से आज हरि नाम संकीर्तन एवं भगवत चरित्र करने सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यही मानव जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है और ठाकुर जी की कृपा का प्रत्यक्ष दर्शन है। भगवान अपना चरित्र सुन करके उतना प्रसन्न नहीं होते, प्रसन्न तो होते ही नहीं। कोई उनके भक्तों का चरित्र सुना दे तो ठाकुर जी मुस्कुराने लगते, क्योंकि भगवान का जो भक्त है भगवान से प्राणों से बढ़कर प्रिय है। ठाकुर जी कहते हैं, हे लक्ष्मण, जितना हमको भक्त प्रिय हैं, जितना हमको भक्त प्रिय हैं, उतना तुम भी प्रिय नहीं हो। जानकी जी भी प्रिय नहीं है, मेरा शरीर भी प्रिय नहीं है।
मेरी आत्मा भी प्रिय नहीं है जितने हमको भक्त प्रिय हैं। रोम रोम भगवान का भक्त चरित्र सुन करके खिल जाता है। और जहाँ भक्त चरित्र होता है वहाँ भगवान स्वतः ही आकर के विराजमान हो जाते हैं। जहाँ राम जी का चरित्र होता है, हनुमंत लाल बिना बुलाए अपने आप आकर के कथा में सबसे पहले आते हैं। और जब हनुमान जी का चरित्र प्रारंभ होता है तब बरबस से राम जी अपने को रोक नहीं पाते हैं। हनुमान चर्चा सुनने के लिए सबसे सामने आकर बैठ जाते हैं। यह भक्त चरित्र की महिमा है। श्री वृंदावन के एक अद्भुत संत हुए हैं हरिराम ब्यास जी, जो जुगल किशोर ठाकुर जी इसमें पन्ना में हैं। उनके सेवित जो ठाकुर जी पन्ना में इसमें विराजमान है, मध्य प्रदेश में। तो वृंदावन के रसिक संत श्री हरिराम ब्यास जी महाराज जी, उनके चरित्र में आता है, उत्कर से तिलक यरुदाम को भक्त इष्टयति व्यास के। उत्कर से तिलक यरुदाम को भक्त इष्टयति व्यास के। हरि व्यास के। उत्कर से तिलक यरुदाम को भक्त इष्टयति व्यास के। उत्कर से तिलक राम को भक्त तिलक व्यास के। उत्कर से तिलक यरुदाम को भक्त इष्टयति व्यास के। उत्कर से तिलक अति राम को भक्त तिलक करि व्यास के। साधु जी काहू को आराध, साधु जी काहू के आराध। साधु जी काहू को आराध। साधु जी काहू के आराध। मच्छ कच्छ नर हरि सो कर। मच्छ कच्छ नर हरि को। मच्छ कच्छ नर हरि सो कर। मच्छ कच्छ नर हरि को। साधु जी बामन फर साधरन। साधु जी बामन फर साधरन। साधु जी बामन फर साधरन। साधु जी बामन फर साधारण। सेतु बंधन जो सैल कर। सेतु बंधन सैल कर। सेतु बंधन जो सैल कर। सेतु बंधन शरद कर। साधु जी एकन के यह रीत। साधु जी एकन की यह रीत। साधु जी एकन के यह रीत। साधु जी एकन की यह रीत। नेम नव धासो लाए। नेम नव धासो नेम नव धासो लाए।
सुमुख सुलोचन सुवन साधु जी सुमुख सुलोचन सुवन साधु जी सुमुख सुलोचन सुवन साधु जी सुमुख सुलोचन सुवन अच्युत गोत्री दुलड़ाए अच्युत दुलड़ाए अच्युत गोत्री दुलड़ाए अदुभ गोपी दुलड़ाए नौ गुण तोरि नो पुर गुहो मत सभा मदिरास के नौ गुण तोरि नो हो नग्न के अंधरास के नवगुण तोरि नो पुर गुहो मत सभा मदिरास के नवगुण तोर धन धनी हो धन सभा महरास के उत्कर से तिलक अरुदाम को भक्ति इष्टयति व्यास के उत्कर से तिलक अरुदाम को भक्ति तिलक हरि व्यास के उत्कर से तिलक अरुदाम को भक्ति इष्टयति व्यास के उत्कर से तिलक राम को भक्ति तिलक व्यास के उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के। हम सब जब भक्ति पथ में आगे बढ़ते हैं, आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहला कदम क्या होता है? हम अपने गुरुदेव के शरण में जाएं। हम गुरुदेव के शरण में जा करके उनके मुखारबिंद से भगवान नाम स्वीकार करें। उन्होंने जो मंत्र प्रदान किया, तिलक प्रदान किया, गले में कंठी धारण किया, वह हमारा उनका दिव्य प्रसाद हो गया। जब तक शरीर रहे उसके महिमा अनंत है। भगवान नाम की महिमा, कंठी की महिमा, तिलक की महिमा, गुरुदेव भगवान ने जिसको जो दिया उसको निष्ठापूर्वक धारण करना चाहिए। कब तक? जब तक शरीर प्राण शरीर में रहे, जब तक शरीर में प्राण रहे, जब तक धारण करना चाहिए। क्योंकि निष्ठा में ही भगवान का वास होता है। गुरुदेव का कर कमल से लगाए हुआ तिलक, कंठी, मुखार भी सुनावा भगवान नाम हम सबको अति प्रिय होना चाहिए। वहीं से भक्ति की जो दरवाजा है प्रारंभ होता है, खुलता है। जैसे सौभाग्यवती महिलाएं, माताएं सिंदूर लगाती हैं, मंगलसूत्र पहनती हैं, इसका तात्पर्य उनका पति है, वह निराश्रित नहीं है, किसी के आश्रित है, वो अनाथ नहीं है, उनका कोई नाथ है, कोई पति है, कोई रक्षक है। इसलिए सौभाग्य का चिन्ह है। और हम सब वैष्णव जो गुरुदेव भगवान कृपा करके दिए हैं, भगवान से संबंध करा दिए हैं, उसका चिन्ह यही है। तिलक है, कंठी है, माला है, भगवान नाम है, दीक्षा है। इससे पता होता है हमारा कोई नाथ परमात्मा है, हम उनके आश्रित हैं,
जो त्रिभुवन को रक्षक हैं, तीनों लोक के स्वामी हैं, वही श्री सीताराम जी हमारे इष्ट हैं। राम जी हमारे वही इष्ट हैं। इसमें निष्ठा जरूर होनी चाहिए। कोई कृष्ण मंत्र का नाम जपता है, कोई परशुराम जी का नाम जपता है, कोई नरसिंह भगवान का नाम जपता है, कोई बावन भगवान का नाम जपता है, कोई कच्छ भगवान का नाम जपता है, कोई बराह भगवान का नाम जपता है। इस मार्ग में आने के लिए कोई न कोई सूत्र जरूर चाहिए। गुरुदेव भगवान जिसको जो प्रदान करे उसको सहर्ष रूप में इष्ट होता है। हम जब चलते हैं मार्ग में गंतव्य स्थल पे, तो निश्चित होता है हमको वहाँ जाना है। कहीं भी कोई जाता है तो पहले से स्थान तय होता है, हमको अमुक जगह पहुँचना है। चाहे मार्ग कोई हो, लेकिन एक जगह निश्चित होता है, वहाँ हमको जाना है। अब व्यक्ति जब जन्म लेता है, इस संसार में जब आता है, तो उसका भी गंतव्य स्थल निश्चित होता है। वो कौन सा स्थल है? ठाकुर जी का चरण ही स्थल है, ठाकुर जी की भक्ति ही स्थल है। जन्म ही मनुष्य के इसलिए होता है कि अपने भजन के माध्यम से, नाम जप के माध्यम से, संकीर्तन के माध्यम से हम ठाकुर जी की भक्ति प्राप्त कर लें, उनके चरणों के आश्रित हो जाएं, तो मानुष जीवन धन्य हो जाएगा। यह तो भक्ति धर्म है, भागवत धर्म है। ये प्रारंभ करना ही पड़ेगा, पहले गुरु जी की शरणागति जानी पड़ेगा। हरिराम व्यास जी ऐसे ऊंचे महापुरुष हुए जो भक्ति की सीमा हुए, भक्ति की आचार्य हुए। क्यों हुए? क्योंकि भगवान कहते हैं जो हमको भजता है, जो मेरा कीर्तन करता है, मेरे चरणों की भक्ति करता है, उसमें प्रसन्न तो होता हूँ, लेकिन विशेष प्रसन्न उससे होता हूँ जो मेरा संत सेवा करता है, जो भक्तों की सेवा करता है, भक्तों की आराधना करता है। और वास्तव में जो मेरे भक्तों की भक्ति करता है, उससे मैं विशेष प्रसन्न रहता हूँ, उससे मैं विशेष प्रसन्न रहता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान को भक्त अति प्रिय है। जैसे माँ को कोई कुछ कह दे, पिता को कुछ कह दे, उतना बुरा नहीं मानेंगे वो लोग, लेकिन कोई बच्चे को कोई डांट दे तो जितनी सामर्थ्य है माँ बाप जरूर उसका प्रतिकार करेंगे। ऐसे ही भगवान सब कुछ सहन कर देते हैं, लेकिन भक्त का अपराध कभी सहन नहीं करते हैं। चाहे कितना हो प्रभावशाली व्यक्ति हो, अगर किसी संत का अपराध किया है तो निश्चित ही उसका पतन होता ही होता है। इसलिए हम सबका परम कर्तव्य है अपने जीवन में संतों के प्रति निष्ठा जरूर रखें, आदर बुद्धि जरूर रखें। हम नहीं उतना सम्मान कर सकते हैं तो अपमान न करें उनका, जितना बन सके सम्मान करें, सेवा करें, लेकिन अपमान भूल कर भी न करें, निंदा कभी न करें। क्योंकि संत निंदा अति बुरी, भूल करो जन कोय, जन्म जन्म के सुकृति को पल में डारे खोए। चाहे पहाड़ सरीखे पुण्य आपके क्यों न हो, चाहे पहाड़ सरीखे पुण्य क्यों न हो, संत निंदा जिस दिन आप करेंगे उसी दिन उसका पुण्य तत्क्षण भस्म हो जाएगा।
जैसे रुई के पर्वत हो, रुई के पर्वत हो, उसको जलाने के लिए एक माचिस की तिल्ली ही प्राप्त होती है। वैसे ही हम अपने पुण्य का अभिमान कभी न करें। जब तक शरीर में सामर्थ्य हो, संत की सेवा करें, सत्कर्म करें, वही भगवान को प्रसन्न करने के एकमात्र साधन है। अब श्री हरिराम व्यास के विषय में थोड़ा सा चर्चा कर लें। उनका चरित्र इतना विशाल है कि 4 दिन कहेंगे तो भी कम पड़ेगा। इतने उद्भट महापुरुष। हम सब कहते हैं ना, ज्ञान ज्ञान विद्या। अगर विद्या भगवान की तरफ ले जाती है तो विद्या सार्थक हो जाती है। अगर विद्या सिर्फ धन कमाने के लिए होता है, पद प्रतिष्ठा के लिए होती है, वो सिर्फ अहंकार ही देती है। वह विद्या भगवान से विमुख करा देती है। हरिराम व्यास जी इतने उद्भट विद्वान थे। राजा ओरछा नरेश मधकर शाह, राजा राम सरकार ओरछा, उनके कुल पुरोहित थे, कुल गुरु थे। और 52 राजाओं के कुल पुरोहित थे, कुल पुरोहितों के कुल पुरोहित थे। सरस्वती इनके कंठ में विराजती थी, सरस्वती इनके कंठ में विराजती थी। सारे वेद पुराण इतिहास मीमांसा शास्त्र सब कंठस्थ थे इनके। हम कह सकते हैं कि सरस्वती पुत्र थे। लेकिन जिसको एक चस्का लग जाता है, चस्का हम शास्त्रार्थ का चस्का लग जाता है। 1-2 बार उसको विजय पत्र मिल जाता है तो उसकी भूख और बढ़ जाती है। शास्त्रार्थ ठीक है, भक्ति पच हठ नहीं सठताई। अगर भगवान की तरफ ज्ञान वर्धन की तरफ शास्त्र जाए तो ठीक है, लेकिन किसी पंडित के दिल दुखाने के लिए शास्त्रार्थ किया जाए, किसी विद्वान को पराजित करने के लिए शास्त्रार्थ किया जाए, किसी ब्राह्मण को पराजित करने के लिए शास्त्रार्थ किया जाए, तो शास्त्रार्थ पतन के कारण बनता है। हजारों ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिए। जहां भी जाते थे सर्वत्र धूम मचती थी कि दरवाजा बंद कर लो अपना, दिग्विजय पंडित हरिराम जी आ रहे हैं। सब पंडित दरवाजा अपने बंद कर लेते थे। जहां भी जाते थे प्रशस्ति विजय पत्र पहले लिख के दे देते थे। उनके ऐसी धाक थी। जैसे ही काशी में पधारे तो वहां के पंडितों ने कहा, भोलेनाथ हम सब तो आपके हैं, नगरी आपकी है, इनको आप ही संभालिए, हमारे बस की बात तो नहीं इनसे शास्त्रार्थ करना। सब पंडित ब्राह्मण काशी विश्वनाथ के शरण में गए। बोले काशी की लज्जा आपके हाथ में है, आप बचाइए। जैसे ही हरिराम व्यास जी दर्शन के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर में जा रहे थे, उसी समय गौरवर्ण तपह तेज पुंज ब्राह्मण बालक ही था, बगल में पोथी दबाए त्रिपुंड लगाए आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सूर्यदेव ही बालक का रूप धारण करके आ गए, इन्हें तेज था। बालक ने पूछा, पंडित जी आचार्य जी आप कहाँ से आ रहे, कहाँ को जा रहे?
हरिराम जी ने कहा, बालक, मैं काशी नगरी में आया हूँ और विद्वानों से शास्त्रार्थ करने के लिए आया। अभी मैं काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। वहाँ से आऊँगा तो यहाँ के जितने ब्राह्मण हैं सबको मैं चुनौती दिया हूँ, उनसे शास्त्रार्थ करूँगा। तो वह जो बटुक ब्राह्मण थे, बालक थे, बोले, हे आचार्य जी, आप बताइए ना, विद्या कहते किसको हैं? विद्या कहते किसको हैं? ब्राह्मण आचार्य जी ने कहा, विवेक का ज्ञान हो जाए, विवेक को ही विद्या कहते हैं। फिर बालक भगवान ने कहा कि विवेक कहते किसको है? बोले, जिसको सत असत का ज्ञान हो जाए उसी का नाम विवेक है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, उसी का नाम विवेक है। तो बालक भगवान ने कहा, हे आचार्य जी, सत्य क्या है और असत्य क्या है? अगर आप विवेकवान हैं, विद्या से आपको विवेक की प्राप्ति हो गई है, तो आपको सत्य और असत्य का भी ज्ञान हो गया होगा। तो आचार्य जी ने कहा, सत्य नाम श्री भगवान के चरण है, भगवान का नाम है, भगवान की शरणागति है। बाकी जितने हैं सब मिथ्या है, यही सत्य है और यही असत्य है। तो बालक भगवान ने कहा, हे आचार्य जी, क्या आपने सत्य को स्वीकार कर लिया है और असत्य का त्याग कर दिया है? यहां तक तो बात ठीक थी कि जैसे ही बालक भगवान ने कहा कि आचार्य जी, क्या आपने सत्य को स्वीकार कर लिया है और असत्य का त्याग कर दिया है, जैसे ही आचार्य जी को वाणी लगा, उन्होंने कहा कि हे बालक भगवान, मैं सत्य को आज तक जानता तो हूं लेकिन स्वीकार नहीं पाया हूं। सत्य को हम स्वीकार नहीं कर पाया हूं। बस क्या था बालक भगवान, देखिए, जब तक किसी महापुरुष की, जिसकी महापुरुष की, गुरुजन की जब तक कृपा दृष्टि नहीं हो जाती है, आज साक्षात भगवान शंकर ही पधारे थे उनको सही मार्ग पे लाने के लिए। भगवान बालक भगवान से कहे, हे आचार्य जी, आपने जो विद्या प्राप्त किया उसे सिर्फ आपने अहंकार ही अर्जित किया, अहंकार। और आप जानते हैं कि जहाँ दिन होता है, प्रकाश होता है, वहाँ अंधकार नहीं रहता, और जहाँ अंधकार होता है वहाँ प्रकाश नहीं रहता। सूर्य और चंद्रमा, दिन और रात्रि एक साथ में नहीं रह सकते। आपने इतने वर्षों से अहंकार रूपी अंधकार को आप ढो रहे हैं। आप लाखों ब्राह्मणों को अपमानित किया है, जिनको आप शास्त्रार्थ में पराजित किया है। लाखों ब्राह्मणों को आपने अपमानित किया है, यानी मृत्यु दंड दिया, मृत्यु के समान आपने काम किया। ब्रह्म हत्या आपको लगी है, क्योंकि किसी को वध करना, किसी को अपमानित कर देना, अपमानित करना, और तिल तिल करके व्यक्ति मरता है।
मृत्यु से भी ज़्यादा कष्ट उसको होता है। तो आपने इतने ब्राह्मणों को अपमानित किया। ब्रह्महत्या देखिए आपको कितने सामने है, आपको लगी है, आपको सीधे नरक के रास्ता ले जाएगा। जैसे ही भगवान शिव जी बालक रूप में कहे, हरे राम जी थर थर कांपने लगे। उनके सामने दिखने लगा कि हमने ब्राह्मणों का अपराध किया है, त्राई माम रक्षा करो रक्षा करो। भाव विवल होकर के बालक भगवान के सीधे चरणों में पड़ गए। बोले, ज्ञान की पोटली आज तक हमने जो ढोया है, मैं आपको चरण में समर्पित करता हूँ और मैं आपसे भीख मांगता हूँ। आज आप हमने अपने वचन रूपी ज्ञान से आप मेरे अंधकार दूर कर दिया है, मेरी रक्षा करो। चरणों में पड़ गए। भगवान भोलेनाथ प्रत्यक्ष होकर उनके दर्शन दिए, प्रत्यक्ष होकर के दर्शन दिए। बोले, हरे राम जी आप अपने को पहचानो, आप हो कौन? आप साक्षात, आपको जो अवतार हुआ है, लाखों विमुखों को भक्ति मार्ग में लाने के लिए आपका अवतार हुआ है, और आप स्वयं गलत मार्ग में जा रहे हैं। आप तो साक्षात श्री राधा रानी के सहचरी हैं, आप उनके सखी के अवतार हैं। आप यहां कहां भटक गए संसार में? आपका स्थान तो श्री वृंदावन है, आपका स्थान श्री वृंदावन है। आप कहां ऐसा भटक गए, इतने समय व्यर्थ के दिए? अगर अपना कल्याण चाहते हो सीधे वृंदावन जाओ। शिव जी के आदेश से तत्क्षण उसी समय वृंदावन की ओर प्रस्थान किए। जीवन का जब सौभाग्य उदय होता है, देखिए चोट तो हमेशा लगती है, घर से, परिवार से, बच्चों से, मित्रों से, संसार से, चोट तो सबको लगती है। ये कि वो चोट खाकर भी भगवान के ओर नहीं मुड़ते हैं, संत की तरफ नहीं मुड़ते हैं, गुरुदेव की तरफ नहीं मुड़ते हैं। चोट खाकर फिर सलाह करके वहीं रह जाते हैं। आज चोट खाकर जिस दिन जीव भगवान के शरण में चला जाता है, वो पूरे जीवन भर चोट नहीं खाता, बाकी सबका चोट ठीक करता है। कि भगवान के शरण में ऐसी ताकत होती है। हरबंश महाप्रभु उस समय हरिदास जी महाराज जिन्होंने बांके बिहारी को प्रकट किया, स्वामी हरिदास जी महाराज जी, हरबंश महाप्रभु जी जो श्री राधा वल्लभ भगवान को प्रकट किया, ऐसे महापुरुष उसमें विराजते थे। सनातन जी, जीव गोस्वामी जी, रूप जी, एक से महापुरुष थे उसमें थे। तो हरबंश महाप्रभु का नाम सुन रखे थे, हरबंश महाप्रभु का नाम सुन रखे थे। तो सोची कि चलो उन महापुरुष के पास जाऊं, मिलूं। तो बहुत दिन बाद चलते फिरते पहुंचे वहां पे। हरबंश महाप्रभु जहां थे वहां पहुंचे। उसमें हरबंश महाप्रभु ठाकुर जी की रसोई बना रहे थे, अपने ठाकुर जी के लिए सिगड़ी के ऊपर रसोई बना रहे थे। तो हरिराम ब्यास जी चूंकि विद्वान थे ही, मन में कुछ पूछने की तमन्ना लेकर आए थे, क्योंकि जिसके लिए मैं इतना भगवान शरण में आया, जानकारी के लिए कुछ पूछना चाह रहे थे। तो हरबंश महाप्रभु ने कहा कि आप बैठिए, विराजिए। तो हरिराम के जय जय, आप कृपा करिए,
तो उन्होंने तुरंत लकड़ी को बुझा दिया। अब जो बटलोई थी उसको उतार करके नीचे रख दिया। अभी रसोई सिद्ध नहीं हुआ था, लेकिन चूंकि अतिथि देवो भव, अतिथि आए हैं तो पहले इनका समाधान करना जरूरी है। रसोई से बाहर आ गए, बैठ गए। बोले अब कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो हरिराम बाबू ने कहा, जय जय प्रभु, आप जब रसोई बना रहे थे तो आप मुख से बात करते, हाथ से अपना रसोई बना लेते। आपने चूल्हा क्यों बंद कर दिया? क्योंकि सत्संग करना, समाधान करना मुख का काम है, रसोई बनाना हाथ का काम है। तो हरवंश महाप्रभु ने कहा, हे पंडित जी, देखिए मन तो एक ही है, चाहे चूल्हा में लगा लीजिए चाहे सत्संग में लगा लीजिए, मन तो एक ही है। बस इनका उत्तर मिल गया। इसी उधेड़बुन में थे। महापुरुष की शब्द में तो उत्तर होता ही है, महापुरुष जी की कृपा दृष्टि में उत्तर होता है। हम हरवंश महापुरुष जी ने कृपा पूर्वक इनको देख लिया, इसी में उत्तर मिल गया। ऐसे महापुरुष का दिव्य दर्शन किया। हाँ, जहाँ वचन रूपी ज्ञान का जो प्रकाश मिला, हजारों हजारों जन्मों का जो मोह था वो दूर हो गया। इसी बात के लिए आए थे कि मन घर में रहे, यहाँ रहे, शरीर यहाँ रहे, मन वहाँ रहे। तो एक प्रश्न, एक उत्तर से हर्ष महाप्रभु का हृदय का पटल खोल दिया। बोले सीधे लंबे लेट गए, हरवंश महाप्रभु के चरण पकड़ लिए। बोले प्रभु आपने मेरा समाधान कर दिया, क्योंकि मन आज तक किसी के काबू में नहीं आया, और मन के साथ में शरीर हो तो आप शरीर के महापुरुष का जब तक हम चरणों की सेवा नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, जब तक सहज में काबू हो नहीं सकता है। इसलिए आप हमको दीक्षा दे करके कृतार्थ करिए। हरवंश महाप्रभु ने कहा, अगर दीक्षा लेना है तो पहले जाओ जमुना जी में स्नान कराओ, जमुना जी में स्नान कराओ। तो स्नान करके आए हैं तो क्या देखते हैं, जहाँ पर हरवंश महाप्रभु जी बैठे हैं वहाँ प्रत्यक्ष जुगल किशोर भगवान बैठे हैं। भगवान की गद्दी पे, आचार्य की गद्दी पे भगवान ही बैठे हैं। और वहाँ मंदिर में जाकर दर्शन किए तो वहाँ आचार्य जी बैठे हैं, हरवंश महाप्रभु बैठे हैं। ये चमत्कार दे करके गदगद हो गए। बोले कि भगवान ही आचार्य हैं और आचार्य ही भगवान हैं, गुरुदेव ही भगवान हैं, अब भगवान ही गुरुदेव हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बोले प्रभु आपने तो हमको कृतार्थ कर दिया, आप में आज धन्य हो गया आपके शरण में आकर के। आज तो हमने गुरुदेव रूप में भगवान को ही प्राप्त कर लिया। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, अब आप कृपा करिए। तो उनको दीक्षा दे करके अपने शरण में रख लिए और संत सेवा में लगा दिए, संत सेवा में लगा दिए। जुगल नाम का मंत्र दिए। और भक्ति का रहस्य यही है, मोते अधिक संत करे लेखा। हमसे ज़्यादा संत की सेवा करो,
संत आ जाएं तो भगवान की सेवा पीछे कर लेना, पहले संत को पानी रोटी के लिए पूछ लो। भक्ति के मार्ग यही है। गुरुदेव का आशीर्वाद मिला, भगवान कृपा मिला। जो राम जी का तत्व है वो भक्त है। कविजन करत विचार बड़ों को ताई भनीजे। कवियों ने विचार किया, संतों ने विचार किया, हम किसकी भजन करें। बस 10 मिनट और, हम किसकी भजन करें। कौन बड़ा है संसार में जिसका हम भजन करें। तो किसी ने कहा कि सबसे बड़ी तो पृथ्वी है, सबसे बड़ी पृथ्वी है, पृथ्वी के भजन करें। बोले नहीं, पृथ्वी को तो शेषनाग ने धारण कर लिया है, इसलिए शेषनाग जी सबसे बड़े हुए। किसी ने कहा कि नहीं, भगवान शिव जी ने शेषनाग को गले का हार बना लिया है, इसलिए भगवान शिव बड़े हुए। कविजन करत विचार बड़ों को ताई भनीजे। कौका अवनी बड़ी जगत आधार फनीजे। सोधारी सिर शेष शेष शिव भूषण कीनो। शिव आसन कैलाश भुजाभर रावण लीनो। रावण जी तो बाली बाली राघव एक साय के दड़े। किसने कहा कि शेषनाग जी बड़े हुए। किसने कहा नहीं, शेषनाग तो भगवान शिव जी ने गले का हार बना रखा है, इसलिए शिव जी सबसे बड़े हुए। किसने कहा कि शिव जी समेत कैलाश पर्वत को रावण ने अपने भुजाओं के बल पर उठा रखा है, इसलिए सबसे बड़ा तो रावण ही हुआ। किसने कहा कि नहीं, रावण को बाली ने परास्त किया, रावण को बाली ने परास्त किया, इसलिए बाली सबसे बड़ा हुआ। किसने कहा कि नहीं, बाली राघव एक सायक दड़े। जिस दिग्विजयी रावण को बाली ने परास्त किया, उस बाली को हमारे राम जी ने एक ही बाण से मार दिया, धरसाई कर दिया। सबसे बड़े हमारे राम जी हुए। लास्ट में श्री अग्रदास जी महाराज जी बोले, भाई अभी हमारा निर्णय अभी नहीं हुआ, सब संत बैठे रहो अभी। तो सभी संतों ने कहा कि गुरुदेव आप ही अपने निर्णय बता दीजिए। तो अग्रदास जी ने कहा, जिस परमात्मा, जिस विराट पुरुष 2 पग में ही तीनों लाग नाप लिए, 2 चरण में ही तीनों लोक भगवान विराट रूप धारण करके नाप लिए। ऐसे विराट परमात्मा को, जो तीनों लोकों के पति है, जिसकी दृष्टि मात्र से सृष्टि का लय हो जाता है, प्रलय हो जाता है, शिव जी जिनकी कृपा से ही सृष्टि का संहार करते हैं, जिसकी कृपा से ही भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं, जिसकी कृपा से ही ब्रह्मा जी सृष्टि का रचना करते हैं, वो कालों के काल महाकाल विराट परमात्मा भक्त के, संत के हृदय में कैद रहता है। इतनी विशाल परमात्मा जिसको तीनों लोकों के स्वामी हैं, वह परमात्मा हुआ राम जी मेरे हनुमान जी के हृदय में जुगल रूप से वास करते हैं। इसलिए सबसे बड़े तो भक्त ही हैं। राम ते अधिक राम करदासा, इसलिए राम जी हमसे सबसे बड़े भक्त हुए। तो यही रहस्य है, हम संतों की खूब सेवा करें, गुरुदेव का दिया हुआ वचन जरूर पालन करें, मंत्र जप जरूर करें। लेकिन कभी ऐसे भी आया है, समय आ जाए हम माला उठाए हैं, माल नाम जपने के लिए कोई महापुरुष आ गए, तो बिना मन में विक्षेप कि अरे अब क्या करूं, महात्मा आ गए, भजन करते ही महात्मा आ गए। बोले भजन का फल तो पहले मिल गया, आपने माला पकड़ा नहीं,
भजन प्रारंभ किया, कोई महात्मा का दर्शन दिया, समझे कि फल हमको पहले मिल गया, ये संत सेवा का फल है। तो हरिराम व्यास जी महाराज संतों की इतने लाड़ लड़ाते थे। एक चरित्र सुनाता हूँ, एक चरित्र सुनाऊंगा। इनकी पत्नी थी, सदग्रस्त थे, इनकी पत्नी थी, लंबा चरित्र है थोड़ा सा। तो बाद में इनके पत्नी भी वृंदावन में आ गई थी, उनको भी संतों सेवा में लगा दिया था कि तुम भी संत सेवा करो, झाड़ू भाड़ू बर्तन सेवा करो। संतों की पंगत हो रही थी, संतों की पंगत हो रहा था और दूध परोस रही थी। संतों को दूध देते 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 जैसे आई, हरिराम व्यास जी के थाली में मलाई वाला दूध डाल दिया। इनको इतना गुस्सा आया, बोले कि अभी भी हमको पति रूप में ही देखती है। इतने वर्ष हो गया सेवा करते करते, लेकिन इसके मन में मेरे प्रति जो भाव होना चाहिए वो नहीं है। उन्होंने कहा तो संत सेवा लायक नहीं है, तो संतों सेवा लायक नहीं है। जिसके मन में भेद बुद्धि ही, वो पंगत कैसे करा सकता है। इसलिए हम जब संतों का पंगत होता है तो उस पंगत में कोई भी बैठ जाए, कोई भी बैठ जाए, पंगत में बैठ गया तो सब एक समान हो जाता है, किसी कुछ ऐसा नहीं है, सब एक साथ में, कोई भेदभाव नहीं होता। वही रसोई सबको परोसे जाती है। तो व्यास जी बोले तुम अभी संत सेवा लायक नहीं हो, तुम संत सेवा से आज से मैं तुमको निकालता हूं, जाओ, तुम संत सेवा से तुम्हारे बंद हो गई। अब बेचारी को लगे कि काटो तो खून नहीं, मन में बहुत व्यथित हुई। 3 दिन से भोजन नहीं किया, उनकी पत्नी 3 दिन से भोजन नहीं किया। संत बोले कि महाराज जी मर जाएगी, 3 दिन से भूखी है, आप कृपा करिए। तो हरिराम व्यास जी बोले एक शर्त है, जितनी उसके पास सोना चांदी है, उसके पास राजगुरु की पत्नी छिपा के लाई होगी, जितनी धन है उसके पास में सब बेच करके संतों को झारा भंडारा करे, आज सबसे माफी मांगे कि हमसे जो अपराध हुआ वो सब क्षमा कर दीजिए। तो उन्होंने ऐसे ही किया, क्योंकि उसको संत सेवा में प्रीति थी, संत सेवा इतने वर्षों से कर रही थी, संत सेवा का महत्व वो समझ लिया था। भूल तो होती है सबसे, लेकिन भूल जो प्रायश्चित कर ले उसको भूला हुआ नहीं कहा जाता है। तुरंत उन्होंने पल भर में सारे श्रृंगार बेच दिया, सिंपल वस्त्र धारण किया और झारा भंडारा किया, झारा भंडारा किया। सब संतों के सामने हाथ जोड़कर अपराध के लिए क्षमा मांगा, पुनः सेवा में वो व्यास जी ले लिए। इनको हरिराम व्यास जी को संत ही परम इष्ट थे। ठाकुर जी उनके इष्ट तो थे ही, लेकिन भक्त इष्ट थे व्यास के, संतों को भगवान से बढ़कर मानते थे। इनके खानदान में इनके चाचा पूर्वज बाल्यावस्था में ही घर छोड़ दिए थे, बाल्यावस्था में ही घर परित्याग कर दिए थे, संत बन गए थे। जब व्यास जी की कीर्ति उन्होंने सुना कि मेरे कुल में हरिराम जी हुए संत हैं, वृंदावन में बहुत ऊंचे भक्त हैं, संतों को भगवान से बढ़कर मानते हैं, चलो उनका दर्शन करें और उनकी परीक्षा भी ले लें।
हरिराम व्यास जी की परीक्षा भी ले लें कि कैसे संत है जो भगवान से बढ़कर संतों को मानते हैं। आए हैं, हरिराम व्यास जी मारे प्रणाम किए, बोले अब मेरा अहोभाग्य आज मेरे यहाँ आए, आइए आसन लगाइए, प्रसाद पाइए, आप यहाँ रहिए। तो इन्होंने कहा कि मेरी एक शर्त है, हम किसी स्त्री का मुख नहीं देखता हूँ, हम जहाँ रहूँ कोई स्त्री हमारे पास झांके नहीं, ताक झांक नहीं करे। बोले ठीक है, उनको अलग से एक पर्दा वर्दा लगा दिया, घर में जो माताएं थी उनको बोल दिया कि महात्मा जी आए हुए, कोई देखना नहीं उनको, उनका व्रत है, किसी स्त्री का मुख नहीं देखते हैं। अब आप सबको पता है जो मना कर देता है ना, उसको देखने की तमन्ना बढ़ जाती है। तो माताओं ने कहा वो हमारे मुख न देखें वो अच्छी बात है, उनका व्रत है, लेकिन मेरा व्रत है हम संतों को मुख देखे बिना भोजन नहीं करती। संतों को मुख देखे बिना हम भोजन नहीं करती हैं, हम अपना व्रत करें, ठीक है। तो जैसे कि कार में बैठते तो छिप करके हल्का सा पर्दा हटाया, दूर से दर्शन के लिए प्रणाम किया। वो महात्मा देख लिए क्योंकि झांक रही महिला, आग बबूला हो गए, क्रोधित हो गए। वो तुरंत व्यास जी के पास में आए, बोला तूने मेरा व्रत खंडित कर दिया। गुस्से में, क्रोध से एक थापड़ हाथ से गाल में मार दिए उनको, व्यास जी को चांटा मार दिए। तो व्यास जी नाराज नहीं हुए, व्यास जी नाराज नहीं हुए, बोले संत भगवान आपने बड़ी कृपा किया, इस गाल पे अपना आशीर्वाद दे करके। अब एक गाल मचल रहा है कि यह जो राइट हैंड का जो गाल है मचल रहा है। बोले हमने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि इस गाल पर हमको महाराज ने आशीर्वाद नहीं दिया, इस गाल पर भी आप तमाचा मारिए। क्योंकि जब भी महात्मा भेदभाव नहीं करते, आपको तो सबको समान रूप से देखना चाहिए। जैसे इस गाल पे आपने कृपा किया, इस गाल पर भी आप कृपा करिए। तो वो तो कहना चाहते थे कि महात्मा की दृष्टि में भेदभाव नहीं होता, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, कुछ नहीं। वो कहना चाहे वो तो समझ गए। तो उनके जो महात्मा थे सामने जो परीक्षा ले रहे थे, वो बोले कि व्यास जी आज मैं धन्य हुआ, जैसा हमने सुना उससे बढ़कर पाया, उससे बढ़कर पाया है। हमको गौरव की अनुभूति होती है, मेरे खानदान में आप श्री के संत हुए हैं जो भगवान से बढ़कर के संतों को मानते हैं, इसलिए मैं भी भाग्यशाली हूँ। मैं आपको तहे दिल से आशीर्वाद देता हूँ, खूब संत सेवा करो, भगवान की कीर्ति खूब जस गाओ, आपका कल्याण होगा। इसका कथा का सारांश यही है कि हम अपने जीवन में संतों में निष्ठा रखें, गवों के प्रति निष्ठा रखें, माता पिता के प्रति निष्ठा रखें, माताओं को सम्मान करें, बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, तो मानव जीवन धन्य हो जाता। भजबे को दोई सुघर के हरिदास, गुरु अग्रदेव आज्ञा दई, भक्तन को जस गाव, भव सागर के तरन को नाहिन और उपाय। मंगल आदि विचारि रह वस्तु न और अनूप, हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। तो भगवान का नाम और भगवान के भक्त की सेवा दो जरूर हृदय में धारण करना चाहिए। क्योंकि
जो होता ना कर्णफूर, जो कान की जो बाली होती है, एक तो ठाकुर सेवा है जो पर्दे में रहती है, राइट वाला खुली रहती है, बायां हाथ वाला ढकी रहती है, और जो सामने होती है राइट वाला वो संत सेवा है। और महिलाओं की कितना श्रृंगार प्रिय है। भक्ति महारानी को सिंगारे चारे बेरी चाह रहे जो निहारे लहे लाल प्यारे गाइए। भक्ति महारानी जो सिंगार है ना, सबसे लास्ट में क्या होता है? बीरी होता, पान होता है। संत सेवा की चाहना, भजन की चाहना, यही बीरी है। इस चाहना से अगर भक्ति महारानी को हम श्रृंगार करते हैं, दर्शन करते हैं, तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं। आप सब सौभाग्यशाली हैं। मेरे प्रिय नारायण दास बालावस्था से ही, बालापन से हरि बजे, जग से रहे उदास, तीरथ पति आशा करे कब आवे हरिदास। जो बालापन से भगवान के शरण में रहता है, भगवान का भजन करता है, संत सेवा करता है, भगवान की कथा करता है, और अपना कल्याण तो उसी से में हो जाता है जिस दिन गुरु जी के शरण में आ गया। उसी दिन जिस दिन कान में नाम मंत्र पड़ गया, गले में कंठी आ गई, गुरु जी के शरण में पड़ गए, उसी दिन आत्म कल्याण हो जाता है। पर जीवों को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा भगवान से जोड़ ले और भगवान की बड़ी कृपा होती है। मैं सबको मंगल में आशीर्वाद, आपका जीवन मंगलमय हो। आप सब भगवान के प्रति भक्ति करें, रति करें। आप सभी बड़ों का आदर करें, छोटों से प्यार करें, क्रोध से बचे रहें। यही जीवन के अनमोल वचन हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। 2 बार भवनाम से कीर्तन कर लें। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधा तेरो नाम, राधा तेरो नाम, पावन राधा तेरो नाम, पावन राधा तेरो नाम। पावन श्री वृंदावन धाम, पावन श्री वृंदावन धाम, पावन श्री वृंदावन धाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधा तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय पावन राधा तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय
बिहारी लाल की जय। सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो। भारतवर्ष की जय हो। भारतवर्ष की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। जय जय श्री सीताराम। श्री राधे। पकड़ा भागवत परिवार के वरिष्ठ कार्यकर्तागण आए हुए हैं। आवे अध्यक्ष जी, वरिष्ठ कार्यकर्तागण आवे, पूज्य श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और तेतरी से झाबू बाबू भी आए हुए हैं। सुनील जी मलामा इनके नाम से जोरदार तालियां स्वागत है। आशीर्वाद प्राप्त करके अपने अपने स्थान पे जाते रहेंगे, क्योंकि और लोग भी आते रहेंगे। जल्दी जल्दी सभी कोई। और भी जो भी वरिष्ठ भक्तगण आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, जल्दी जल्दी आते रहें। नवगछिया भागवत परिवार के पितामह भीष्म श्री किशन बाबू पूज्य श्री से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इनके नाम से जोरदार तालियां का स्वागत। इनके सारे टीम आए हुए हैं, उनके भी नाम से जोरदार तालियां का स्वागत है। विलंब नहीं करें, प्रणाम करके अपने अपने स्थान पर बैठते रहें और जल्दी जल्दी
कल प्रातः 7 बजे पूज्य श्री भागवत धाम से बक्सर के लिए प्रस्थान करेंगे। बच्चे सब वहीं से प्रणाम करो। ललन जी वहीं से प्रणाम करो। बच्चे सब भीड़ मत लगा। सब आ जाओ यहीं सामने। नहीं अमीन साहब जा रहे हैं। ठीक है, सुबह बात करेंगे। आइए लीजिए माइक। बुलाइए। क्या नहीं आने वाला हो गया। बोले कीर्तन कर श्री कृष्ण। कहाँ चले गए? क्या नाम है? श्री राधे। सब बैठ जाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण